कक्षा 11वीं गणित गुणोत्तर श्रेणी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। देखिए 10वीं तक आप लोग पढ़े हैं क्या समांतर श्रेणी। अब इसमें एक स्टेप आगे बढ़ रहा है गुणोत्तर श्रेणी। इसको समझते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, जैसे कि कोई भी हम संख्या लेंगे, जैसे ये मान लीजिए लिए 2, 4, 8, 16, 32, 1, 3, 9, 27, 81। तो देखिए इसमें हमको क्या समझ में आ रहा है कि जैसे इसमें हम जैसे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसमें देखिए 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो इसमें क्या हुआ, एक निश्चित संख्या का गुणा हुआ है। इसमें 2 का गुणा हुआ है, उसमें 3 का। तो जब एक निश्चित संख्या का गुणा होता है तब वो क्या हो जाता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। तो इन सब में 2 का गुणा हुआ है। देखिए तो समांतर श्रेणी में था, कोई भी निश्चित संख्या जोड़ते थे, ठीक है, या घटाते थे, तब वो क्या होता था, प्राप्त होता था। यहाँ से इसको आपको याद रखना है, इस प्रकार का जो आएगा श्रृंखला वह क्या कहलाएगा, गुणोत्तर श्रेणी, जिसमें एक निश्चित संख्या का गुणा रहेगा। ये क्रमबद्ध श्रृंखला है जो क्रम से है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब उल्टा नहीं होना है, सब में 3 है तो 3 का ही गुणा रहे ना। इसमें भी 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, सब में 2 गुणा। अब ऐसे नहीं करना है। मान लीजिए किसी में जैसे ये 5 हो गया और मान लो यहाँ 10 है, अब यहाँ कर दिए मान लो 15। अब देखिए यहाँ ये 20। अब देखिए क्या है, 5 दूनी 10, अब 10 दूनी 20 तो नहीं होता, ये 15 आ गया। तो ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तो 5 दूनी 10, तो 10 दूनी 20, तो 20 दूनी 40, ऐसा वाला होगा। तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ। तो जब इस प्रकार का आएगा संख्या, इस प्रकार आएगा, तो उसको हम बनाएंगे कैसे। तो जैसे इसका जैसे ये लिखा है 2, 4 और 8, 16। मान लीजिए इसमें प्रश्न कैसे बनता है, ऐसे पूछ देगा 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब है कि जैसे ये पहले नंबर पर 2 आया, दूसरे नंबर पर 4, तीसरे नंबर पर 8, चौथे नंबर पर 16, तो 10वें नंबर पर क्या आएगा, 10 कितना कब आएगा ये नहीं, 10वें नंबर में क्या आएगा। जैसे चौथे नंबर पे 16 है, तो अब इसके लिए क्या है, बार बार हम इसको ऐसे कर नहीं सकते। 2 दूनी 4, 4 दूनी 18, 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। उसमें क्या है, टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या आता है, एक फॉर्मूला आता है जिससे ये आसानी से बन जाता है। क्लियर है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है Tn बराबर AR⁻n-1। टी बड़ा है, एन छोटा है, ठीक। अब इसको समझते हैं। तो यहाँ से जो ए है, तो ए का मतलब होता है प्रथम पद या पहला पद। आर लिखा है तो आर मतलब होता है सार्वनुपात। तो आर का मतलब होता है सार्वनुपात। तो इसको होता है T2/T1, दूसरा पद बटा प्रथम पद, मतलब द्वितीय पद बटे प्रथम पद। क्लियर है। इसको आर को क्या बोलेंगे, सार्वनुपात। सार्वनुपात। एन मतलब होता है पदों की संख्या, एन बराबर होगा पदों की संख्या। क्लियर है। तो देखिए इसे हम जैसे सवाल बनाएंगे कोई भी एन, ये T2 मतलब द्वितीय पद होता है, T1 मतलब प्रथम पद, ये पद है। अब तीसरा से दूसरा को भाग देंगे तो भी आर का मान आएगा, चौथा से तीसरा को भाग देंगे तो भी क्या आएगा, आर का मान आएगा। कहने का मतलब 4/2 करेंगे तो भी आर का मान आएगा, 8/4 करेंगे, जैसे ये 4/2 तो भी वो आर का मान हो जाएगा, और वैसे ही 8/4 करेंगे तो भी आर का मान होगा, 16/8 करेंगे तो भी आर का मान, 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सब में 2 आ रहे हैं ना, ठीक। तो जो एक निश्चित संख्या है वही आर का मान होता है। जैसे ये हम 2 का गुणा किए, निश्चित संख्या, यही आर का मान है। अब एक सवाल बनाते हैं, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए 2G.1 का पहला सवाल है, श्रेणी 4, 8, 16 ... का 9वां पद ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब पहले नंबर पर 4, दूसरे नंबर पर 8, तीसरे नंबर पर 16, तो 9वें नंबर पर क्या होगा। इसको देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 है। तो ध्यान से देखिए, ये जो पहला है ना, यही ए का मान है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। उसके बाद आर का मान निकालेंगे, तो आर का मान मतलब बताया था T2/T1, दूसरा पद बटे पहला पद। तो दूसरा नंबर पे क्या है, 8, पहला नंबर पर क्या है, 4, 4/8 नहीं करना, हाँ 8/4।
तो 4 दूनी 8, मतलब आर का मान कितना आ गया 2। क्लियर। ये देखिए जिसमें भी वा लगा है, वा वाला हमेशा एन का मान होता है। किसका मान होता है? एन का। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 9। अब सिंपल सा है, अब फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है? टी एन बराबर ए, इसका फार्मूला हो जाएगा टी एन बराबर ए आर की घात एन माइनस 1। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए का मान क्या है, यहाँ से रखना है ए का मान 4, तो ए की जगह लिखेंगे 4, फिर आर की जगह क्या लिखेंगे 2, तो ऐसे कोष्टक में लिख देना। एन की जगह क्या लिखेंगे 9 माइनस 1, ये हो गया 4 हो गया, 2 का 2 रहेगा, कोष्टक पे लिखना। हाँ, 9 में से 1 गया 8, तो 4 हो गया। अब 2 की घात 8 मतलब 2 8 16 नहीं करना है, 2 को 8 बार लिखना है। तो क्या हो जाएगा, कोष्टक मतलब गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिखना है। क्लियर। अब इस सब को गुणा कर देना है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 256 256 दूनी 512 512 दूनी 1024। अब सबका गुणा कर लेंगे, तो सबका हम गुणा करेंगे, कितना आएगा 1024। यही क्या है, इसका उत्तर है ना। सिंपल। यहाँ से देखिए टी एन की जगह आप 9 लिख सकते हैं, मतलब ये T9 का ये क्या है, मान है T9। आप इसी प्रकार और भी सवाल को आप बना सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, ऐसा सवाल आएगा तो आप समांतर श्रेणी भी है इसमें, तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला नहीं लगाना, उसको पहले देख लेना। उसमें 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 ऐसे होता है, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 गुणा रहेगा ना, तब गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला लगाना, क्योंकि सवाल एक जैसे दिखता है समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी का, लेकिन गुणा करके देखना या जोड़ के देखना। जोड़ने या घटाने में आया तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगाना है, गुणा करने में आ रहा है तो गुणोत्तर श्रेणी का लगाना है। देखिए इसी में से चौथा सवाल है, श्रेणी कर्णी 3 1 बटा कर्णी 3 1 बटा 3 कर्णी 3 डॉट 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 का एनवां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए ए बराबर क्या हो गया कर्णी 3, आर का मान निकालेंगे तो दूसरा से पहला को भाग देंगे, T2 बटा T1। तो दूसरा में क्या है 1 बटा कर्णी 3, ठीक है। ये पूरे का बटा है, तो ये पूरे का बटा लगा देंगे ऐसे, पूरे का बटा नीचे में भी आप लिख सकते हैं या इधर लिख देते हैं। ये क्या है कर्णी 3, देखिए नीचे में कुछ नहीं रहता मतलब 1 रहता है, तो यहाँ से इस प्रकार हो जाएगा 1 बटा कर्णी 3, भाग को गुणा में बदलते हैं, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो ये 1 एकम 1 कर्णी 3 का गुणा करते हैं तो सिर्फ 3, कर्णी 2 है तो सिर्फ 2, तो आर का मान कितना आ गया 1 बटा 3। अब देखिए पहले ही बताया था एनवा पद, तो एन की जगह एन ही लिखना है, ठीक है। तो एन बराबर क्या हो गया एन ही रहेगा। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, टी एन बराबर ए आर की घात एन माइनस 1। तो यहाँ से फिर से अब देखिए ए का मान क्या है कर्णी 3, तो ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे कर्णी 3, आर की जगह क्या लिखेंगे 1 बटा 3, और एन की जगह क्या लिखेंगे एन माइनस 1, एन का एन ही रहेगा। अब ध्यान से देखिए कर्णी 3 का कर्णी 3 रहेगा, ये एन माइनस 1 दोनों के लिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 की घात एन माइनस 1 बटा 3 की घात एन माइनस 1, मतलब दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। एन माइनस 1 दोनों के लिए है। अब एक चीज़ याद रखना, एक में कुछ भी घात रहे एक ही आता है, क्लियर। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, ये कर्णी 3 हो गया, इसमें कुछ भी घात रहे एक ही आएगा, तो ये एक ही लिखेंगे बटा 3 की घात एन माइनस 1। अब कर्णी 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कर्णी 3 ही रहेगा बटा 3 की घात एन माइनस 1। यही क्या है इसका उत्तर है, चूंकि ये टी एन था तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं टी एन, है ना। सिंपल सा है, आपको याद रखना है बस, कोई भी वा पद वाला बोलेगा तो आपको टी एन बराबर ए आर की घात एन माइनस 1 लगाना है। देखिए लिखा है श्रेणी 36 12 4 डॉट 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 का अंतिम पद ज्ञात किए, जबकि श्रेणी में कुल 11 पद है। तो देखिए अंतिम पद बोलेगा तो भी क्या करना है, सेम वही लगाना है, कौन सा टी एन वाला फार्मूला लगाना है। अब देखिए इसमें भी क्या लिखा है ए बराबर लिखा है 36 और आर बराबर लिखा है 12/36।
और उसके 12/36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 कम 12 12 36। दूसरा से पहला को भाग देना है ना, हमेशा याद रखना, दूसरा से पहला को भाग देना है। तो 12/36 से 1/3 हो गया, तो ये कितना हो गया r बराबर 1/3। यहाँ से देखिए 11 पद है, तो ये भी n का मान होगा, तो n बराबर क्या हो गया 11। अंतिम पद बोले तो भी वही फार्मूला लगाना है, ठीक है। ये हो जाएगा सेम फार्मूला लगाना है, Tn बराबर a r की घात n-1। तो यहाँ से देखिए a का मान क्या हो गया 36, यहाँ से r का मान क्या हो गया 1/3, n का मान क्या हो गया 11-1। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको एकदम इजी तरीके से बता रहा हूँ, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया 36, बताया हूँ ये 1/3, 11 में से 1 गया 10। अब 3 धाम 30 नहीं करना, क्या करना है 1/3 को आप 10 बार लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3, 5 बार हो गया। फिर 1/3 1/3 1/3 1/3, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 चौक 36, इस प्रकार ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 तिया क्या होगा 9 और 9 चौक क्या हो जाएगा 36। तो ये क्या बचा ऊपर में 4, अब एक का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 ही होगा। अब इन सब का पढ़ना है, 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 तिया 243 243 तिया 729 और 729 गुणा 3 तिया 9 कर देना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 729 गुणा 3 तिया 9, ठीक है। तो ये 4 हो गया, 9 ने 81 की 1 8 बचेगा और 9 दूनी 18 18 8 26 हो जाएगा, बचेगा 2 9 7 63 और 2 65। तो ये कितना आ गया, ये हो गया 6561। तो यही क्या है इसका उत्तर है। क्लियर है, ये अंतिम पद के लिए था, तो भी सेम लगाना है, सिंपल सा है।